ओम शांति। 24/9/2023 सर्व। आज अव्यक्तवाणी है 22/12। हेडिंग है सर्व प्राप्ति संपन्न जीवन की विशेषता है अप्रसन्नता मुक्त और प्रसन्नता युक्त। अप्रसन्नता माना समझ ही गए होंगे, प्रसन्नता का उल्टा, उससे मुक्त और प्रसन्नता से युक्त। आज प्यार के सागर बाप दादा अपने प्रेम स्वरूप आत्माओं को देख रहे हैं। हर एक के दिल में परमात्मा प्यार समाया हुआ है। ये परमात्मा प्यार प्राप्त भी एक ही जन्म में होता है। 83 जन्म देव आत्माएं या साधारण आत्माओं द्वारा मिला। सोचो, याद करो, सारे कल्प का चक्कर लगाओ। स्वदर्शन चक्रधारी हो ना, तो 1 सेकंड में सारे कल्प का चक्कर लगाया। 83 जन्मों में परमात्मा प्यार मिला था? नहीं मिला। सिर्फ इस संगम पर एक जन्म में परमात्मा प्यार प्राप्त हुआ। तो अंतर को जान लिया ना। आत्माओं का प्यार और परमात्मा प्यार, कितना अंतर है। साधारण आत्माओं का प्यार कहाँ ले गया, क्या प्राप्त कराया? अनुभव है ना। और परमात्मा प्यार कहाँ ले जाता है? अपने स्वीट होम और स्वीट राजधानी में। आत्माओं से जब तक हमने मोह लगाया, प्यार किया, तो कभी हमें महसूस हुआ स्वीट साइलेंस का, शांति का महसूस हुआ? अगर जब तक आत्माओं का प्यार मिला, चाहे वो हमारे लौकिक माता पिता हो, संबंधी हो, कितने भी अजीज हों, तो भी कभी वो स्वीट होम, स्वीट राजधानी या मन की वो स्वीट स्टेज कि जहाँ संतोष ही संतोष है। कितना भी कोई प्यार करने वाला हो, लेकिन संतुष्टता मिले ऐसा जरूरी नहीं है। क्योंकि जहाँ शांति होती है उसमें तो सुख समाया ही हुआ है, लेकिन जहाँ सुख है साधनों के द्वारा है, व्यक्तियों के द्वारा है, वहाँ शांति हो ये कोई जरूरी नहीं है। आत्म प्यार राज्य गंवाता है और परमात्मा प्यार राज्य भाग्य दिलाता है, और इसी जन्म में, अगले जन्म में नहीं। राज्य भाग्य कहाँ मिलेगा? इसी जन्म में। ऐसे नहीं कि सिर्फ भविष्य के आधार पर चल रहे हो। ऐसे भी बच्चे हैं ना कि जो केवल भविष्य के आधार पर चल रहे हैं, तो उनको उमंग उत्साह नहीं आता पुरुषार्थ का। जो मिलेगा अगले जन्म में मिलेगा, इस जन्म का तो सुख ले लेते हैं ना। ऐसे नहीं सिर्फ भविष्य के आधार पर चल रहे हो, नहीं। डायरेक्ट परमात्मा प्राप्ति तो अब है, वर्तमान के आगे भविष्य भी कुछ नहीं है। आप लोग गीत गाते हो ना कि स्वर्ग में क्या होगा और क्या नहीं होगा, और अभी का गीत क्या है? जो पाना था वो पा लिया या पाना है? पा लिया। पांडवों ने पा लिया। गोपियों का तो गायन है ही, इस समय का गायन है कि अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में, देवताओं के खजाने में नहीं। देवताओं के खजाने तो वैसे ही भरपूर हैं, लेकिन कोई भी वस्तु भी अप्राप्त नहीं है अगर वो सच्चे सच्चे ब्राह्मण बन गए तो। ब्राह्मणों के खजाने में तो अभी ब्राह्मण हो ना, तो अनुभव करते हो कि अप्राप्त नहीं कोई वस्तु, और ये प्राप्तियां अविनाशी हैं, अल्पकाल की नहीं है। तो जिसको सर्व प्राप्तियां हैं उसके जीवन में क्या विशेषता होगी? सब प्राप्तियां हैं, एक भी कम नहीं है, तो उसकी चलन और चेहरे में क्या विशेषता दिखाई देगी? क्या विशेषता होगी? जिसको सब कुछ मिला हुआ है, लौकिक के हिसाब से सोचो, जिसके जीवन में कोई कमी नहीं है, तो उसको क्या होगा? खुशी, सदा प्रसन्नता। कुछ भी हो जाए, लेकिन सर्व प्राप्तिवान अपनी प्रसन्नता छोड़ नहीं सकता। अप्रसन्नता कभी भी होती है तो चेक करो कि अप्राप्ति का अनुभव होता है या सर्व प्राप्तियों का। आज बाप दादा ने बहुत ही सेवा केंद्र और उप सेवा केंद्र देखे। विदेश में नहीं, देश में सेवा केंद्र देखे। सेवा केंद्र में विशेष तो सेवाधारी हैं, तो आज चक्कर लगाते हुए सेवाधारी और सेवा स्थान दोनों देखे। हर एक स्थान में, चाहे छोटे चाहे बड़े, सभी में चेक किया कि सेवाधारी तन से, मन से, धन से और सेवा के संबंध संपर्क से कितने प्रसन्न हैं।
कोई तन की तकलीफों के बंधन में है, कोई मन के बंधन में, कोई धन के बंधन में, कोई सेवा के संपर्क में। क्योंकि विशेष तो यही बातें हैं ना। तो क्या देखा, तन तो सबके पुराने हैं ही, चाहे जवान हैं, चाहे बड़े हैं, छोटे छोटे और ही बड़ों से भी कहाँ कहाँ कमजोर हैं। पुरानी जनरेशन है तो देखा जाता है ना, अभी तक भी वो बहुत अच्छे से, उनका बॉडी कैसी होती है, एक्टिव होती है। और जो छोटे हैं उनका कैसा, उनको खान पान मिला शुरू से ही, आराम वाली जीवन। जो पहले के लोग होते थे वो कितनी मेहनत करते होते थे। अभी तो जितने साधन बढ़ गए तो मेहनत कम हो गई। तो वो जो छोटे हैं वो बड़ों से भी कहाँ कहाँ कमजोर हैं। चाहे बीमारी बड़ी है, लेकिन बीमारी की महसूसता कि मैं कमजोर हूं और मैं बीमार हूं, बीमार होने के बावजूद अगर ये महसूसता है तो ये क्या होगा, बीमारी को बढ़ा देती है। वैसे ही बीमारी बड़ी है, लेकिन बार बार उसके बारे में सोचना, तो जहां भी आपका संकल्प जाएगा आपकी एनर्जी जा रही है वहां पे। आप योगी आत्माएं हो, आप जिस भी जगह अपने संकल्प को बार बार डालोगे वो आपकी एनर्जी सारी वहां, तो वो चीज क्या होगी, एनर्जी फ्लोज एंड थिंग्स ग्रो, ऐसा होता है ना, वो चीजें बढ़ेंगी। तो बाबा कह रहे हैं मैं बीमार हूं, मैं कमजोर हूं, ये महसूसता बीमारी को बढ़ा देती है। क्योंकि तन का प्रभाव मन पर आ गया। अभी तक तन में थी बीमारी, जैसे ही मन उससे प्रभावित हुआ अब वो डबल इंजन हो गए, 1 और 1 11 हो गए। मन पर आ गया तो डबल बीमार हो गए। तन और मन दोनों से डबल बीमार होने के कारण बार बार सोल कॉन्शियस के बजाय बीमारी कॉन्शियस हो जाते हैं। हम कहते हैं ना कि क्यों इतनी बुद्धि जाती है उसमें, क्योंकि हम उस समय हमारे मन में वो बात बैठ जाती है कि हम बीमार हैं। हम सोचते हैं ना, हम तो सोचते भी नहीं कि हम बीमार हैं, लेकिन जब होती है बीमारी या रिपोर्ट्स आती हैं, कुछ भी ऐसा होता है, तो मन में जिस गहराई से आपने वो चिंतन डाला कि मेरा ये हो गया, ऐसा हो गया, तो वो सब कॉन्शियस में आपके चला गया। फिर आप वो संकल्प ना भी करो, लेकिन आपको उस बीमारी ने प्रभावित किया आपके मन को, तो अब डबल बीमार हो गए। तो क्या देखा कि तन से तो मेजॉरिटी बीमार कहो, तन से तो है ही, या हिसाब किताब चुकतू करना कहो, कुछ भी कहो, ब्राह्मणों के हिसाब किताब ऐसे ही चुकतू होने कर रहे हैं। लेकिन 50% डबल बीमार है और 50% सिंगल बीमार है। अच्छा ही है ना, जो बेचारे सिंगल बीमार हैं, कितनी अच्छी बात है, शरीर से बीमार हैं और मन से महसूस नहीं कर रहे, ऐसा कोई नशा होगा उनको। तो 50% सिंगल बीमार है। बाकी होना क्या चाहिए, कभी भी मन में बीमारी का संकल्प नहीं लाना चाहिए कि मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं। जैसे बाबा कहते हैं ना, नॉलेजफुल बनो, प्रकृति के भी नॉलेजफुल बनो कि मेरी बॉडी का टाइप ये है, मेरे इसमें ये जो भी रिएक्शंस हैं वो सब जानो। जैसे किसी के स्वभाव संस्कार के लिए बाबा कहते हैं ना, नॉलेजफुल बनो कि ये आत्मा का स्वभाव थोड़ा ऐसा है, लेकिन पर चिंतन नहीं कि हमारे उसके बारे में संकल्प चले कि ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। जानकारी हो गई, लेकिन बार बार ये संकल्प नहीं लाना कि मैं बीमार हूं, बीमार हूं। लेकिन होता क्या है, ये पाठ पक्का हो जाता है। क्या, कौन सा पाठ बताया, आत्मा का पाठ पक्का हो जाता है। अच्छा, कौन सा पाठ, बाबा कौन सा बोल रहे हैं, मैं बीमार हूं। कभी कभी किसी समय, सुनो, कभी कभी किसी समय बीमार होते नहीं हैं, लेकिन मन में खुशी नहीं है तो बहाना करते। कोई कोई ऐसे भी होते हैं सियाने, एक्स्ट्रा सियाने, तो वो क्या करते हैं, बीमार नहीं है लेकिन अब मन में खुशी नहीं है, तो उनकी इच्छा नहीं होती सेवा करने की, तो बहाना करेंगे। क्या बहाना करेंगे, मेरे कमर में दर्द है, क्योंकि मेजॉरिटी को या तो टांग का दर्द है या कमर का दर्द होता है या तो टांगे जो हैं वो टांगों से चला जाता है ना, तो वो बेहद की टांगे चल नहीं रही उनकी, तो पुरुषार्थ आगे कैसे बढ़े। किसी के मन में खुशी ही ना हो तो वो 4 कदम उठ के चलना भी नहीं चाहता, उसको लगता है बस। डिप्रेशन वाले लोग क्या करते हैं, उनके मन में क्या है, नेगेटिविटी है ना, खुशी नहीं है, तो वो कुछ काम धाम करना चाहते हैं, क्या करते, दिन भर पड़े रहे बस। खुशी नहीं है तो टांगे भी चलती नहीं है। मेरे कमर में दर्द है, क्योंकि मेजॉरिटी को या तो टांग दर्द या कमर का दर्द होता है। कई बार दर्द होता नहीं है फिर भी कहेंगे मेरे को कमर में दर्द है, और बाबा ऊपर बैठे बैठे इनको देखता रहता है। जब सेवा केंद्र पे चक्कर लगाते हैं बाबा, तो ऐसे भी उनको मिलते होंगे ना, उनके कहीं कुछ नहीं हो रहा, लेकिन अब मन में खुशी नहीं है उनको,
कि संतुष्ट नहीं है, जो भी, तो वो क्या करेंगे? कहेंगे, कई बार दर्द होता नहीं फिर भी कहेंगे मेरे को कमर में दर्द है। उसकी चेकिंग कैसे हो? डॉक्टर के पास इसका कोई थर्मामीटर है कि जो कमर दर्द है या नहीं वो चेक कर सके? ऐसा तो कुछ है नहीं। एक्सरे कराओ, ये कराओ, वो तो और ही खर्चा लगाओ। तो क्या देखा? तन के बारे में सुनाया। कई सेवाधारी ऐसे दिखाई दे। सेवाधारी आप भी हो, ऐसे नहीं समझना सिर्फ टीचर्स की बात है। सेवाधारी आप प्रवृत्ति वाले भी हो ना, कि जो सेंटर्स पर रहते हैं वो सेवाधारी हैं। आप लोग प्रवृत्ति में रहने वाले भी सेवाधारी हो। कभी आपके घरों का भी चक्कर लगाएंगे, देखेंगे कि कैसे सोते हो, कैसे उठते हो, डबल बेड है या सिंगल बेड है। अच्छा, ये तो आज के चक्कर की बात है। आजकल के हिसाब से दवाइयाँ खाना ये बड़ी बात नहीं समझो, क्योंकि कलयुग का वर्तमान समय सबसे शक्तिशाली फ्रूट ये दवाइयाँ हैं। कलयुग का फ्रूट है, ना संगम युग का बोला ना सतयुग का बोला। तो इसीलिए अभी क्या आता है क्लासेस में, आगे चल के ये दवाइयाँ कोई रहेंगी? अगर आप नई दुनिया में जा रहे हैं तो कोई भी दवाई बचनी ही नहीं है, आप खुद ही अपने डॉक्टर बन जाओगे। प्रकृति पति का मतलब क्या? अपनी ही प्रकृति के ऊपर शासन करने वाला। उन्हें पता रहे कि इसका पति है तो उसको पता रहे कि इसके क्या क्या गुण हैं, क्या अवगुण हैं, कैसे इसको चलाना। आजकल के हिसाब से, माना आजकल जो ब्राह्मणों की दुनिया का समय चल रहा है शूटिंग पीरियड के हिसाब से, उस हिसाब से दवाइयाँ खाना कोई बड़ी बात नहीं। वो कलयुग का शक्तिशाली फ्रूट है। देखो, कोई रंग बिरंगी तो है ना, तो कलयुग के लास्ट का यही एक फ्रूट है। इसका मतलब आप अभी कहाँ हो? कलयुग वाली सीढ़ी पे हो ना। निशानी कैसे बताएं बाबा, कौन सी सीढ़ी पे है? अभी हमने बात की ना, तो अभी वो कलयुग का फ्रूट है, वो भी कलयुग के लास्ट का। तो यही एक फ्रूट है, तो खा लो प्यार से। अगर आप उसी सीढ़ी पे हो तो अब क्या करो उसको। दवाई खाना ये बीमारी याद नहीं दिलाता। अगर दवाई को मजबूरी से खाते हो तो मजबूरी की दवाई बीमारी याद दिलाती है। जब भी खा रहे हैं तो याद है ये बीमारी है, तभी ये मजबूरी नहीं हो। शरीर को चलाने के लिए शक्ति भर रहे हैं। उस स्मृति से खाएंगे तो दवाई बीमारी की याद नहीं दिलाएगी कि इसको खा के मुझे एकदम तंदुरुस्त बनना है। तो आपने कैसी एनर्जी डाली? एक तो ऐसा संकल्प कि अरे ऐसा शरीर है, दवाइयाँ खानी पड़ रही हैं, कलयुग का फ्रूट, ऐसी सोच सोच के। और ऐसा सोचें कि बस ये खा के मेरा शरीर एकदम तंदुरुस्त हो जाए, उसके बाद मैं खूब पुरुषार्थ करूं। तो सोच ही तो है। उस स्मृति से खाएंगे तो दवाई बीमारी याद नहीं दिलाएगी, खुशी दिलाएगी। तो बस 2-3 दिन में दवाई से ठीक हो जाएंगे। आजकल के तो बहुत नए फैशन है। कलयुग में सबसे ज्यादा इन्वेंशन आजकल दवाइयाँ या अलग अलग थेरेपीज निकली हैं। आज फलानी थेरेपी है, आज फलानी। तो ये कलयुग के सीजन का शक्तिशाली फल है, इसीलिए घबराओ नहीं। लेकिन दवाई कॉन्शियस, बीमारी कॉन्शियस होकर नहीं खाओ। उस दवाई में जो तत्व हैं जिनके कारण मेरा शरीर निरोगी होगा, उसको उसका पॉजिटिव तरह से सोच के उसको खाना। तो दन की बीमारी होनी ही है, कोई नई बात नहीं है। इसीलिए बीमारी से कभी घबराना नहीं। बीमारी आई, उसको फ्रूट थोड़ा खिला दो और विदाई दे दो। या तो बीमारी आने के बाद उसको कलयुगी फ्रूट खिलाओ, या पहले ही फ्रूट खाते रहो तो बीमारी कोई आए ही ना, तो कलयुगी फ्रूट नहीं खाना पड़े फिर। अच्छा, ये हुई तन की रिजल्ट। फिर और क्या देखा? मन में क्या देखा? एक बात खुशखबरी की ये देखी कि मेजॉरिटी हर एक सेवाधारी के मन में बाप का प्यार और सेवा का उमंग दोनों है। बाकी 25% कोई मजबूरी से चल रहा है, वो छोड़ो, लेकिन मेजॉरिटी के मन में ये दोनों बात देखी। क्या? बाप का प्यार और सेवा का उमंग। और ये भी देखा कि बाप से प्यार होने के कारण याद में भी शक्तिशाली हो, बैठने का, चलने का, सेवा करने का अटेंशन बहुत देते हैं। लेकिन खेल क्या होता है? चाहते हैं कि याद की सीट पर अच्छी तरह से सेट होकर बैठ जाएं। लेकिन थोड़ा टाइम तो सेट होते हैं, फिर हिलना डुलना शुरू हो जाता है। बाबा ने मन की डांस देखी, पहले तन की रिजल्ट सुनाई,
अभी ये मन की रिजल्ट सुनाई कि प्यार है बाप से, सेवा का उमंग अच्छा है, लेकिन संकल्प भी है कि शक्तिशाली होके हम याद में बैठेंगे, याद में ही सेवा करेंगे। थोड़ी देर बैठते हैं, सेट होते हैं, फिर हिलना डुलना शुरू। जैसे बच्चा होता है ना, उसको ज्यादा टाइम सीट पर बिठाओ तो क्या करेगा? हिलेगा जरूर, सेट नहीं हो पाएगा। इसका मतलब वो बच्चा है, अभी उसका बहुत सारा पुरुषार्थ बचा हुआ है, अभी तो बच्चा है, अभी शुरू किया है उसने करना। तो मन भी अगर कंट्रोल में, ऑर्डर में नहीं है, तो थोड़ा टाइम तो बहुत अच्छे बैठते हैं, चलते हैं, सेवा भी करते हैं, लेकिन कभी सेट होते हैं, कभी अपसेट होते हैं। सारा मन के द्वारा कारोबार चल रहा है। मन की एकाग्रता हिली तो शरीर की भी वैसी ही मोशन हमारी शुरू हो जाएगी। बैठने को भी उतना मन नहीं करेगा, ऐसा लगेगा उठे भागे कुछ करे। माना मन ऐसा है कि शरीर को भी वो बैठने नहीं देगा। कभी सेट कभी अपसेट। कारण क्या है? होना सेट चाहते हैं, लेकिन अपसेट क्यों होते हैं? कारण क्या है? एकाग्रता की शक्ति और दृढ़ता की शक्ति, उसकी कमी है। कोई ना कोई शक्ति तो चाहिए। अभी एकाग्रता नहीं है उतनी, एकाग्रता तो उतनी नहीं है ना, थोड़ी सी आती है हाथ में, लेकिन क्या हो फिर? दृढ़ता बहुत होगी। इतना अगर मुझे करना है, चाहे वो शरीर का ही तप है, तो ये भी तो एक अभ्यास होता है ना। शरीर की सिटिंग लेते लेते हम एक तरह से अभ्यास ही तो डाल रहे हैं। तो या दृढ़ता की शक्ति, दोनों में से कमी है। प्लान बहुत अच्छा सोचते हैं, ऐसे बैठेंगे, ये अनुभव करेंगे, फिर ये सेवा करेंगे, फिर ऐसे चलेंगे, लेकिन कर्म करने में या बैठे बैठे भी दृढ़ता की शक्ति कम हो जाती है और बातों में मन बुद्धि बट जाती है। चाहे काम में बिजी नहीं है, कोई अगर काम में बिजी नहीं है, लेकिन बाबा कह रहे हैं ये व्यर्थ संकल्प सबसे बड़ा काम है मन का। उसको अगर कोई काम नहीं है, बोलो बंद कमरे में बैठ जाओ, उसके पास बहुत बड़ा काम है व्यर्थ संकल्प चलाने का। तो बाबा कह रहे हैं स्थूल काम नहीं भी हो, चाहे काम में बिजी नहीं भी है, लेकिन व्यर्थ संकल्प का ये सबसे बड़ा काम है जो अपनी तरफ खींच लेता है। कोशिश करते हैं एकदम निसंकल्प में जाए, या तो शुद्ध संकल्प में रहे, और बीच में टपक पड़ता है कौन सा संकल्प? व्यर्थ संकल्प। तो स्थूल काम नहीं भी हो, लेकिन दृढ़ता की शक्ति बंटने के कारण मन और बुद्धि सीट पर सेट होने के बजाय हलचल में आ जाते हैं। मान लो स्थूल काम नहीं है हमारे पास, कोई काम नहीं है, उस समय हमें क्या करना है? दृढ़ता से कोई संकल्प लेना है कि ये आधा घंटा मुझे एकाग्र होके याद करना है। भले आपका मन इधर उधर जाएगा, दृढ़ता किस बात में रखनी है? ये जब तक ये आधा घंटा पूरा नहीं होता, मन बुद्धि इधर उधर, मन को तो पकड़ना ही है, लेकिन बॉडी से भी अपने आप को उसमें रखना है कि नहीं, अगर कुछ और काम नहीं है तो मुझे ये तो करना ही है। तो शरीर का भी तो एक अभ्यास होता है। योगी होते हैं, साधन आसन साधते हैं वो लोग। कोई एक आसन बाबा कहते हैं अगर 1 घंटा बैठो तो उस पर वो 3 घंटा भी बैठ सकता है। तो ये आपकी कैपेसिटी है कि आप एक पोजीशन में, हद में कितना समय बैठ पाए। एक दिन आप 15 मिनट बैठे, जैसे कोई एक्सरसाइज पहली बार करते हैं, बहुत तकलीफ होती है शरीर को, कैसे होगा? अगली बार और 10 राउंड बढ़ जाते हैं, अगली बार और 20 बढ़ते हैं। तो ये करते करते हमारी ये दृढ़ता है कि नहीं, इतना तो करना ही है। बाप दादा ने आप सबको जो काम दिया था वो देखा। बाप दादा के पास सब चिट्ठियां पहुंची, लेकिन कई बच्चे बड़े चालाक हैं। चालाकी क्या करते हैं? चिट्ठी लिखते हैं लेकिन नाम नहीं लिखते। ऐसे समझकर करते हैं कि बाबा तो जानता है, कोई और ना हमारी पढ़ ले तो क्या सोचेंगे, तो अपना नाम नहीं लिखते। जानता है फिर भी अगर काम दिया है तो काम तो पूरा करो ना। टीचर अगर कहे कि ये लिख कर आओ, और टीचर को कहो कि आप तो जानते हो ना कि मुझे ये लिखना आता है, तो टीचर मानेगा? जिस टाइम उसने होमवर्क दिया है कि लिख कर आओ तो लिख कर आओ। तो कई तो नाम भी नहीं लिखते, लेकिन जो भी जिस ग्रुप में काम दिया है, मेजॉरिटी सबकी ये खुशी की बात देखी कि सबने लिखा है कि हम डायमंड जुबली तक करके दिखाएं। 96 में तैयारी हो रही थी डायमंड जुबली की, 86-87 में गोल्डन जुबली की तैयारी हो रही थी। ये मेजॉरिटी का है, आप सबका भी है। जीवन मुक्त हो जाएंगे। अगर सभी बातों से मुक्त हो गए तो क्या हो जाएंगे? जीवन मुक्त हो जाएंगे ना।
तो सभी ने अपनी हिम्मत, उमंग अच्छा दिखाया, चाहे फॉरेन वालों ने चाहे भारत वालों ने। उमंग उत्साह सभी का अच्छा है। कोई कोई ने, बहुत थोड़ों ने लिखा है कि हमको टाइम लगेगा। किसी किसी ने तो 1 साल का ही टाइम लिया कि 96 तक हम ये करेंगे। कोई कोई ने क्या लिखा है कि हमको थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा। तो बाबा कह रहे हैं लगने दो उन्हों को, आप लोग तो जीवन मुक्त हो जाओ। तो रिजल्ट में देखा कि सभी को उमंग है कि डायमंड जुबली में कुछ करके दिखाए, लेकिन बाप दादा ने देखा कि जितना अपने आप को डायमंड बनाने का उमंग उत्साह है, उतना ही डायमंड जुबली वर्ष में सेवाओं के प्लान भी बहुत फास्ट बनाए हैं। फास्ट बनाए हैं इसमें बाप दादा खुश है, लेकिन ऐसा नहीं कहना कि बहुत सेवा का बोझ था इसीलिए थोड़ा ऊपर नीचे हो गया। माना इतना सेवा का बोझ ना भी लो तो चलेगा, लेकिन जो आपने डायमंड बनने का संकल्प किया है वो जरूर पूरा करना है। तो कहा सेवा इसलिए थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, ये बाप दादा नहीं चाहते कि आपके ऊपर सेवा का इतना लोड हो कि आप बाद में बाबा को बोलो कि हमारा इसलिए स्थिति ऊपर नीचे हो गई। सेवा जो स्वयं को या दूसरे को डिस्टर्ब करे वो सेवा नहीं है, स्वार्थ है। और निमित्त कोई ना कोई स्वार्थ ही होता है, इसीलिए नीचे ऊपर होते हैं। अगर सेवा आप बहुत कर रहे हो लेकिन नीचे ऊपर आपकी अवस्था हो रही है तो उस सेवा में आपका कुछ ना कुछ क्या है, स्वार्थ भरा है, तभी अवस्था ऊपर नीचे हो रही है। चाहे अपना चाहे दूसरे का स्वार्थ जब पूरा नहीं होता तो सेवा में डिस्टरबेंस होती है। इसीलिए स्वार्थ से न्यारे और सर्व के संबंध में प्यारे बनकर सेवा करो। तब जो संकल्प किया है या लक्ष्य रखा है डायमंड जुबली में, डायमंड बन डायमंड जुबली मनाएंगे, वह पूरा हो सकेगा। आधा नहीं याद करना। कई ऐसे जवाब देते हैं, कहते हैं डायमंड जुबली तो मनाने की थी तो मनाया, उसमें बिजी हो गए। लेकिन बाप दादा के दोनों शब्द याद रखना। डायमंड जुबली सिर्फ मनाने का इशारा नहीं दे रहे, बाबा कह रहे हैं डायमंड बन के। डायमंड माना आत्मा, सच्चाई सफाई आई तो आत्मा सोने जैसी बनी, सत्युगी आत्मा। और डायमंड बनी माना हीरा, स्टॉप, जब वो स्टॉप करे वो स्टॉप हो जाए, माना बिंदी बन गई। बिंदी माना डायमंड, सच्चाई सफाई आई माना सोने जैसी आत्मा बन गई। तो दोनों शब्द याद रखना। ऐसा नहीं बाबा ने कहा था डायमंड जुबली मनाना, डायमंड बनकर डायमंड जुबली मनाना। सिर्फ मनानी है नहीं, बनकर मनानी है। तो मतलब का अर्थ नहीं लेना कि मना लिया, लेकिन बनकर मनाया। बनकर के मनाना ये है डायमंड जुबली का लक्ष्य। तो आधा लक्ष्य नहीं पूरा करना, डबल है, पहले बनना और मनाना। सिर्फ बनना नहीं और सिर्फ मनाना नहीं, दोनों साथ साथ हो। और आप सबको मालूम है कि जब आप डायमंड जुबली के या डायमंड बनने के प्लान बना रहे हो तो आप सबसे पहले कौन प्लान बना लेता है? माया। माया, गुड, पूरी नींद भाग गई। आप सबसे पहले माया भी अपना प्लान बना रही है। इसीलिए ये नहीं कहना क्या करें बाबा हिम्मत कम हो गई। अगर इतना बड़ा लक्ष्य ले रहे हो कि सीधा डायमंड ही बनेंगे तो फिर माया भी आपके लिए कोई प्लान सोचेगी ना, क्योंकि रुस्तम के साथ वो क्या करेगी, रुस्तम बन के लड़ेगी। फिर ऐसा नहीं कहना कि क्या करें, हिम्मत कम हो गई, माया बहुत तेज है, माया को अपने पास रखो। राज्य आप करें और माया को बाबा संभाले। राजा बनने के लिए हम है ना बाबा, और माया को संभालने के लिए आप। राज्य तो आपको करना है ना। माया जीत जगत जीत बनना है, तो माया को जीतने के बिना जगत जीत कैसे बनेंगे? इसीलिए चारों ओर अटेंशन प्लीज। बाबा देख रहे चारों तरफ से माया अपने प्लान बना रही है। ऐसे नहीं बोला अटेंशन प्लीज, चारों ओर से अटेंशन प्लीज। समझा? अच्छा, चक्कर का आधा सुनाया, आधा फिर सुनाएंगे। सेंटर कोई कोई तो बहुत अच्छे सजे सजाए और कोई सिंपल, तो कोई बहुत रॉयल, कोई बीच के भी थे। कैसे कैसे सेंटर देखे, सजे सजाए, कोई सिंपल, कोई बहुत रॉयल और कोई बीच के। ज्यादा हैं जो समझते हैं कि रॉयल लगे,
ऐसे ज्यादा हैं जो ऐसा समझते हैं कि हमारा सेंटर कैसा लगे, बहुत रॉयल लगे, कि कोई वीआईपी आए तो उसको लगे कि सेंटर अच्छा है, ऐसा बहुतों के मन में रहता है। लेकिन अपना ब्राह्मणों का आदि से अब तक का नियम है, वो सुनो। क्या नियम है? ऊपर जो बात चल रही है, कईयों के मन में रहता है कि हमारा सेंटर बहुत रॉयल लगना चाहिए, कोई भी वीआईपीज आए तो उनको ऐसा लगे कि ये सेंटर अच्छा है, तो वो बार बार हमारे सेंटर पे आए। बाबा का नियम है, आदि से अभी तक का नियम है, ना बिल्कुल सादा ना बहुत रॉयल, बीच का होना चाहिए। इसको कहते हैं इकोनॉमी क्लास, बीच का होना चाहिए। ब्रह्मा ने तो बहुत साधारण देखा और रहा, जब ब्रह्मा बाप का टाइम था तब तो बहुत साधारण रहा, लेकिन अभी साधन है, साधन देने वाले हैं, फिर भी कोई भी कार्य करो तो बीच का करो। बाबा का डायरेक्शन है स्पेशल, कोई भी काम करना है। हाँ, आज का ही है खास। वो भाग रहे थे ना, कहाँ कहाँ, यहाँ जाएंगे वहां, तो बाबा कह रहे हैं बीच में रहो। ऐसा भी कोई ना कहे कि ये क्या लगा दिया है, माना इतना भी वैसा ना हो लोअर क्लास वाला कि कोई कहे ये क्या, ऐसा पता नहीं। और ना कोई ये कहे कि ये तो राजा ही ठाठ हो गया, कि हम सेंटर पे नहीं, जैसे हम तो राजा ही ठाठ में बैठे हैं, एकदम जहां बैठते हैं सुस्ती आ जाती है, ऐसा भी उनको ठाठ नहीं देना। तो आज का पाठ क्या है? मुक्त तो सबसे हो गए ना, सबसे मुक्त होने की प्रतिज्ञा हो गई है ना, पक्की है? या घर जाएंगे तो कहेंगे कि मुश्किल है? पक्का रहना, माया को डायमंड जुबली में मजा चखा कर दिखाओ। ऊपर तो माया की साइड ले रहे थे, चारों ओर से अटेंशन, माया ने प्लान। अब बाबा क्या चाहते हैं? मजा चखाओ उसका, माना इतनी हिम्मत से लड़ना, ऐसे नहीं रो रो के माया से लड़ना, अरे हट माया, अरे हट, ऐसे नहीं। उसको मजा चखाए, उसको चैलेंज करे कि तू आ, ऐसा। ऐसी है हिम्मत कि माया को चैलेंज करे, आ जा, चारों दिशाओं में से कहीं से भी आ जा, ऐसी हिम्मत है? गुड। मास्टर सर्वशक्तिवान हो, कम तो नहीं हो। अच्छा, डबल फॉरेनर्स भी बहुत आए हैं, स्थापना के कार्य की डबल शोभा, डबल विदेशी है, डबल शोभा है स्थापना के कार्य की। बाप दादा जानते हैं कि कितनी मेहनत से और युक्ति से यहाँ पहुंचते हैं। अगर लगन कम हो तो पहुंचना भी मुश्किल लगे, पॉइंट टू बी नोटेड। अगर लगन कम है तो पहुंचने में आपको बहुत मुश्किल लगेगा, प्रकृति आपका साथ नहीं देगी, शरीर आपका साथ नहीं देगा, क्योंकि आपके अंदर बीज कैसा है? लगन का नहीं है। अगर अग्नि जलती है तो वो किसी को भी भस्म कर डालती है, अग्नि के सामने कोई ठहर सकता है? कोई जानवर भी ठहर नहीं सकता, ऐसा। तो लगन नहीं है तो पहुंचना भी मुश्किल लगे। एक तरफ बाप दादा सुनते हैं कि मनी डाउन हो गई है, और दूसरे साल देखते हैं तो और भी विदेशी ज्यादा आ गए हैं, तो ये हिम्मत है। रशिया का ग्रुप भी आया है, रशिया वालों ने टिकट कहाँ से लाई? इन्हों की कहानियां बहुत अच्छी सुनने वाली हैं। टिकट कैसे इकट्ठी करते हैं उसकी कहानी बहुत अच्छी है। ये सब तो होना ही है, जब है ही कागज, पेपर ही तो है, चाहे डॉलर कहो चाहे पाउंड कहो, है तो पेपर ही। तो पेपर कहाँ तक चलेगा? ये पेपर भी आगे नहीं रहने वाला, ये पेपर की जो करेंसी है ये भी, इसमें ऐसा इशारा है कि आगे नहीं रहने वाला। सोने का मूल्य है, हीरे का मूल्य है, पेपर का क्या है? मनी डाउन तो होनी ही है, और आप सबकी मनी सबसे ज्यादा मूल्यवान है। जैसे शुरू में अखबार में डलवाया था ना, ओम मंडली इज रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, ऐसा अखबार में आया था। कमाई का साधन कुछ नहीं था, है कोई कमाई का साधन? और रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, तो बाबा ने कहा ना, ये ज्ञान रत्न तुम्हारे स्थूल रत्न बन जाएंगे। तो ये अखबार में भी आया, फिर बाबा ने बताया कमाई का साधन कुछ भी नहीं था। ब्रह्मा बाप के साथ एक दो समर्पण हुए, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कि ऐसे नहीं कि बोलते हैं ना अकेले ब्रह्मा बाबा समर्पित हो गए, उनके साथ एक दो तीन हो गए ना, एक दो समर्पण हुए। तो फिर क्या हुआ? एक दो समर्पण हुए और अखबार में डाला रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड, कितना नशा था उनको। तो अभी भी जब चारों ओर ये स्थूल हलचल होगी,
फिर आपको अखबार में नहीं डालना पड़ेगा, आपके पास अखबार वाले आएंगे और खुद ही डालेंगे। इतनी आपको अब सहूलियत हो गई। टीवी में दिखाएंगे ब्रह्मा कुमारी इज रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड, क्योंकि आपके चेहरे चमकते रहेंगे कुछ भी हो जाए। ये कौन सी ब्रह्मा कुमारी इसकी बात है? विपरीत परिस्थितियों में जिनके चेहरे वो चमकते हुए देखेंगे कि इनके ऊपर कोई असर नहीं, सिविल वॉर हो रहा है, बीमारियां फैल रही हैं, इनकी इम्यूनिटी ये कहाँ से लेकर आए थे? किन ब्रह्मा कुमारी इसके पास आएंगे जिनके चेहरे चमकते हुए होंगे? वो भी बताए। कुछ भी हो जाए, दिन में खाने की रोटी भी नहीं मिले तो भी आपके चेहरे चमकते रहेंगे। लंबे समय प्रैक्टिस की होगी बिना रोटी के हंसने की, रोटी नहीं भी मिले तो चेहरे को ठीक ठाक रखने की लंबे समय का अभ्यास, ये अंत में क्या होगा? अखबार वाले आपके पास आएंगे, इनको रोटी भी नहीं मिल रही, किसी को ही नहीं मिल रही, तो भी इनके चेहरे देखो कहाँ गए? परम धाम। दिन में खाने की रोटी भी नहीं मिले तो भी आपके चेहरे चमकते रहेंगे, रोटी नहीं मिलेगी तो चारों ओर होगा दुख और आप खुशी में नाचते रहेंगे। सोचो, आप अभी रोटी नहीं मिलती तो खुश रहते हो, कोई नाचते थोड़ी, लेकिन तब कौन सी ऐसी खुशी मिल जाएगी जिसके लिए बाबा ने कहा है खुशी जैसी खुराक नहीं। जब आपको कोई ऐसी गुड न्यूज मिलती है, कभी मिली होगी ना ऐसी गुड न्यूज, आपको भूख लगती है? फिर कोई बहुत बुरी खबर मिलती है तो भूख लगती है? लगती है। कौन खाता है? अगर किसी को बहुत भूख लगी है, वो खाने बैठा है, उसको फोन आ गया आपकी फैक्ट्री में आग लग गई, उसकी भूख गई कि है? कौन खाने बैठा था? किसके अंदर ये फीडिंग है कि मुझे खाना है? मन। मन की दूसरी शरीर को चाहिए ही नहीं था, इसका मतलब उसको नहीं चाहिए था। मन क्योंकि इसके साथ अटैच है बॉडी के साथ, तो उसके साथ मन ऊपर चला जाए बाबा की गोद में तो शरीर तो बेचारा उसको चाहिए ही नहीं, तो वो खुशी है। उस खुशी जैसी कोई खुराक ही नहीं है। जिस एकाग्रता में अभी आप कुछ कुछ सेकंड टिक रहे हो, आप सोचो कि आपका आधा घंटा ऐसे ही चला जाए तो आपको कोई लड्डू पेड़ा याद आएगा? कहीं से खुशबुएं भी आती रहें तो भी आपको उसमें मजा आएगा या चाहोगे? क्योंकि वो सुख आप ले चुके हो, जो लड्डू पेड़ा आपके सामने है वो आपने अनुभव कर लिया। लेकिन अब जो मिल रहा है अगर वो उससे बेहतर है तभी आप उसका त्याग करोगे ना। ऐसे ही कोई थोड़ी त्याग करता है, उसको कुछ बेहतर मिलता है। आज हम कहते हैं इनकी धारणाएं हो गई, उस दिन आपको बोला था ना, कुछ तो इनको ऐसा मिला होगा ना जो पहले नहीं मिला था, तभी तो बंदा छोड़ेगा ना छोटी चीज को, क्योंकि उसको कुछ ऊंचा मिल गया। तो ऐसा ही है कि उस खुशी जैसी कोई खुराक ही नहीं है, तो वो मिल गई तो रोटी की भी जरूरत नहीं। चारों ओर दुख होगा और आप खुशी में नाचते रहेंगे। इसको ही कहते हैं मिरुआ मौत मलू का शिकार। ये है भगवान का दिया हुआ स्वर्ग। नरक की दुनिया के बीच में तुमको स्वर्ग का वर्षा देता हूँ। अभी तक हम क्या समझते थे, पूरा नरक विनाश हो जाएगा, जब तक ये 5 तत्वों की पुरानी दुनिया है हम सुखी नहीं हो सकते। बाबा क्या कह रहे हैं इसमें कि चारों तरफ दुख होगा और तुम खुशी में नाचते रहेंगे, मिरुआ मौत मलू का शिकार। इसलिए बाप दादा ने आज कहा कि ब्राह्मण जो सच्चे हैं, ब्राह्मण जीवन में श्रेष्ठ जीवन के लक्ष्य वाले हैं, उसकी विशेषता है प्रसन्नता। चाहे कोई गाली भी दे रहे तो भी आपके चेहरे पर दुख की लहर नहीं आनी चाहिए, प्रसन्न चित्त। तो गालियां खाने की भी प्रैक्टिस तो डालोगे ना पहले से, सच्चाई का साथ दोगे तो गालियां तो पड़ेंगी। बाबा ने कहा है ना, इस ज्ञान मार्ग में विघ्न बहुत पड़ते हैं, और किसी सत्संग में ऐसे विघ्न नहीं पड़ते। तो इसकी भी प्रैक्टिस। गाली देने वाला भी थक जाएगा, उसको भी ये वरदान दिया है भगवान ने कि जो गाली देने वाला है तुमको, क्योंकि सत्य के लिए क्या बोला है, जो झूठ होता है उसके पांव नहीं होते, और सत्य को कोई हिला नहीं सकता, तो झूठ के पांव ही नहीं है, कितना खड़ा रहेगा? गाली देने वाला भी थक जाएगा। फिर हो सकता है यह नहीं कि उसने 1 घंटा बोला, मैंने सिर्फ 1 सेकंड बोला, उसने 1 घंटा आपको गाली दी, आपने 1 सेकंड में उसका मुंह बंद कर दिया, तो भी बाबा को नहीं पसंद। होना क्या है, सेकंड भी बोला या सोचा, शक्ल पर अप्रसन्नता आई तो फेल हो गए। इतना सहन किया ना, 1 घंटा सहन किया, फिर गुब्बारे से गैस निकल गई। माना हमने इतना ऊंचा गुब्बारा उड़ाया और लास्ट मोमेंट पे खुश हो गया। तो बाबा कह रहे हैं, हम सोचते हैं ना 1 घंटा तक वो गालियां दे रहा था, मैंने तो 1 सेकंड बोला,
हमारे पास और फेल होने की पैरामीटर कितना टाइम देता है, 1 सेकंड का पेपर, माना लास्ट सेकंड तक भी आपकी हिम्मत ना जाए, पता नहीं ये कितनी देर देता रहेगा, एक बार इसका मुंह बंद कर ही देते हैं, ऐसा। 1 घंटा सहन किया, फिर गुब्बारे से गैस निकल गई, तो गैस वाला गुब्बारा नहीं बनना कि गालियां दे रहा है और अंदर से भरता जा रहा है वो, ऐसा होता है ना, अंदर से भरता जाता है, बोलता नहीं, अंदर से खूब भर जाता है, फिर एक बार ऐसा बोलता है 1 सेकंड में जितना उसने 1 घंटे में नहीं बोला होगा, तो ये गैस भर गई। और चाहिए ही क्या, बाप मिला, सब कुछ मिला, गीत तो यही गाते हो ना, ऐसे टाइम पर ऐसी ऐसी बातें याद करो तो चेहरा नहीं बदलेगा, ऐसे नहीं कि उसके आगे जोर जोर से हंसने लग जाओ तो वो क्या होगा, हंसने लगोगे, कोई आपको गालियां दे रहा है, जोर जोर से हंसो तो क्या करेगा वो, और ही गर्म हो जाएगा वो, और गुस्सा आएगा उसको, क्योंकि वो चाहता है कि उसकी गालियों से आप दुखी हो जाओ, और आप दुखी नहीं हुए तो उसको और गुस्सा आएगा ना, और गर्म हो जाएगा। प्रसन्नता अर्थात आत्मिक मुस्कुराहट, आपकी आत्मा अर्थात मन बुद्धि खुश रहे, संतुष्ट रहे और शांत रहे, माना आप मुस्कुरा रहे हो, ऐसा मत सोचो कि हमारी ऐसी हैबिट नहीं है कि हम ही करें ऐसे, वो वाला नहीं, आत्मा आपकी संतुष्ट है, शांत है, खुश है, जितना उसके पास है वो उसमें ही संतुष्ट है, तो वो मुस्कुराहट बाहर की नहीं, आत्मिक। तो आज का पाठ क्या रहा, सदा अप्रसन्नता मुक्त और प्रसन्नता युक्त, डबल, समझा? अच्छा, चारों ओर के बाप दादा के प्रेम स्वरूप आत्माओं को, सदा स्वयं को अप्रसन्नता से मुक्त करने वाले तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को, सदा याद और सेवा के बैलेंस द्वारा सेवा की सफलता पाने वाले भाग्यवान आत्माओं को, सदा बाप को प्रत्यक्ष करने के उमंग उत्साह में रहने वाले देश विदेश दोनों के सर्व बच्चों को, बाप को अपनी खुश खबरी लिखने वाले, अपना चार्ट लिखकर भेजते हैं ना, तो जैसे आप खुश खबर भेजते हो कि मैंने अपना लक्ष्य पा लिया, अपनी सेवा का उमंग रखने वाले ऐसे बाप के सदा स्नेही समीप बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। वरदान है, अखंड स्मृति द्वारा विघ्नों को विदाई देने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। अखंड स्मृति द्वारा, आज आया था ना सीढ़ी का चित्र, समझा, ये याद की यात्रा की रूहानी यात्रा, अखंड याद की यात्रा, अगर ये है तो फिर विघ्नों को विदाई देने वाले, आपको कोई सीढ़ी में इतने सारे ये विघ्न है, इनको क्रॉस करने की जरूरत ही नहीं, आप लिफ्ट में हो। तो कहा, संगम युग विघ्नों को विदाई देने का युग है, जिसको आधा कल्प के लिए विदाई दे चुके उसको फिर आने ना दें, सदा याद रखो हम विजयी रत्न हैं, मास्टर सर्वशक्तिमान है, यह स्मृति अखंड रहे तो शक्तिशाली आत्मा के सामने माया का विघ्न आ नहीं सकता है, विघ्न आए और फिर मिटाया तो अखंड अटल नहीं कहेंगे, इसलिए सदा शब्द पर अटेंशन दो, सदा याद में रहने से सदा निर्विघ्न रहेंगे, बिना याद नहीं भी है लेकिन मन बुद्धि में एक हमें ये शुभ चिंता रहे कि मुझे याद करना है और कुछ नहीं बचा मेरे करने के लिए, बहुत ज्ञान देना हो गया, बहुत सेवाएं हो गई, अब केवल याद और धारणा, इसके ऊपर मुख्य फोकस करना है। ये 2 सब्जेक्ट अभी ब्राह्मण हो, बाबा कभी भी इन दो सब्जेक्ट से हमें मार्क्स नहीं देता कि मैं संतुष्ट हूँ, हमेशा यही कहता है कि ये तो बहुत अच्छा किया, स्टेज बहुत अच्छी बनाई, भाषण बहुत अच्छा किया, कभी ये नहीं कहता कि बाबा तुम बहुत अच्छा तुमने योग किया, बच्चे मैं खुश हो गया, ऐसा कभी बोलता है? तो अभी ये 2 सब्जेक्ट बाकी रह गए। सदा याद में रहने से सदा निर्विघ्न रहेंगे और विजय का नगाड़ा बजता रहेगा, वो तो निश्चित है कि बजता ही रहेगा, लेकिन उस लिस्ट में हमारा नाम हो, ये हमारा लक्ष्य है। स्लोगन है, ईश्वरीय सेवा में खुद को ऑफर करना ही बाप दादा की ऑफरिंग लेना है। अच्छा, ओम शांति। 1-2 क्वेश्चन है तनु बहन के, आपको कुछ बोलना?